नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा वाला जो 2018 में संचालित किया गया था परीक्षा, उसके हम प्रारंभिक प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सतरिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुछ अन्य राज्यों का भी हम शास्त्रीय नृत्य देखें, जैसे कि पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी जो है ये ओडिशा में। कथकली केरल, और कथक जो है ये यूपी में होता है, उत्तर भारत में। मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र का स्थापना जो है वो सिंदरी में हुआ था। और राजमुंदरी एक फेमस जो है उद्योग है, वो राजमुंदरी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, या राजमुंदरी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था। बात करें अगर हम गुरु अंगद देव के बारे में, तो इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, और इनका जन्म जो है वो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। बात करें अगर हम अर्जुन देव का, तो अर्जुन देव जो हैं वो 5वें सिख गुरु हैं, और इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है, और ये अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं, और अर्जुन देव जो हैं वो आदि ग्रंथ के रचयिता हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं, और इनका जन्म जो है बिहार का पटना क्षेत्र है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको विचार करना है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। तर्क दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो है 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। बात करें हम चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग का जो संबंध है वो आर्टिकल 324 से है। 324 में हमें भारत के चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भारत के संविधान के भाग 15 में वर्णित है। और भाग 15 में यह 324 से लेके 329 तक है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो कमल है, और कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो असम को छोड़ कर के बाकी जगह पे है। और मार्क्सवादी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका हथौड़ा, हंसिया और तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गई है। और सबसे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में दिया गया था। 7वां नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ जो है वो कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था, और यह आंदोलन 1904 से लेके 11 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मू बाजगो नामक बांध किस नदी या कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, और निम्मू बाजगो बांध जो है वो लद्दाख में बहती है।
कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। पेरियार नदी पर केरल में स्थित है और यह एक गुरुत्वीय बांध है। कुछ नदी घाटी परियोजना को अगर हम देखें तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध व्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित या अभिप्राय है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई है। जब भी वस्तु के कीमत में वृद्धि होगी इसका मतलब है कि मुद्रा प्राइस वैल्यू नीचे चली जाएगी और जो गुड्स वैल्यू है वो ऊपर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच का जो संस्थापक है वो BR अम्बेडकर नहीं है। बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों का संबंध BR अम्बेडकर से है और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। 1920 में BR अम्बेडकर ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपका जो भारत का संविधान का आर्टिकल 19 है उसमें दिए गए 6 प्रकार के अधिकारों में से एक अधिकार है और ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आंसर बी हो जाएगा। बात करें अगर हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बताता है जो मौलिक अधिकारों के भाग का रीढ़ है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता का बात किया गया है। 19B में सभा करने का बात किया गया है। 19C में आप संघ बना सकते हैं। 19D में किसी भी देश में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में निवास करने का स्वतंत्रता है कहीं भी भारत देश में और 19G में व्यापार और वाणिज्य या व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है। बात करें मूल संविधान में तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें संपत्ति का अधिकार भी पहले होता था जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और अभी ये वर्तमान में संविधान के 300 के क में अनुच्छेद 300 के क में अभी ये उपलब्ध है। ओजोन छिद्र का क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र का मतलब है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना और ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। इतना तो ये साइंस का टॉपिक है। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ या UN की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें तो इसके 6 अंग हैं। एक है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है। देखिए पेरियार जो है वो केरल में है यानी बी का हो जाएगा 3। तो बी का 3 यहाँ नहीं है, बी का 3 यहाँ नहीं है, बी का 3 यहाँ है और बी का 3 यहाँ है। इंद्रावती की अगर हम बात करें तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र A का 4 और आपका आंसर सी हो जाएगा। सी का 2 सिमलीपाल कहाँ ओडिशा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में है। वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने का कार्य हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं और हिप्सोमीटर के द्वारा हम समुद्र तल की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा हम पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता करते हैं। नेक्स्ट आपका मिलान करने वाला है कि यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे उपकरण और मोटर वाहन और इधर उद्योग है। देखिए साइकिल का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पंजाब में लुधियाना, यानी डी का 2 होगा। आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो डी का 2 यहाँ भी है, डी का 2 यहाँ भी है, तो सी नहीं होगा और ए नहीं होगा। ठीक, ए का 3, ये तो ए का 3 फिक्स है कि रेलवे उपकरण कहाँ है? भिलाई में। ठीक है, अगला आप देखिएगा तो मोटर वाहन कहाँ है? जबलपुर में, यानी बी का 4 होगा और आपका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि और साइकिल का अगर हम निर्माण केंद्र देखें तो वो लुधियाना है। पोत निर्माण स्थल कोचीन को कहा जाता है और इसे हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। केरल में वेम्बनाड झील है, इसे पूरब का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं किस में? प्रोटीन में। जितने भी पौधे हैं वो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके प्रोटीन के रूप में वो मिट्टी में उन्हें परिवर्तित करते हैं। वायुमंडल में बात करें तो 78% भाग नाइट्रोजन का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में परागन को क्या कहते हैं? जो हवा में परागन होता है उसे हम वायु परागन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ परागन को हम देख लें। जैसे वायु परागन किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, तो ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया था और ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सेंटाइवस। ठीक, और कश्मीरी केसर को जीआई टैग का भी भौगोलिक मान्यता प्राप्त है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो हम अगर निस्यंदन की प्रक्रिया करें तो उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते हैं। निस्यंदन की अगर हम बात करें तो निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। इसमें जल शुद्ध करने की कुछ बहुत सारी विधियां हैं, जैसे आरओ सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम, क्लोरीनेशन, जल को उबालना, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, डी। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो कीट के डंक में क्या होता है? देखिए यहाँ पे दंश नहीं होगा, यहाँ पे डंक होगा, और कीट डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर आपका ए अल्फ़ा हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल खट्टे फलों में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल आपको दूध में मिलेगा। अगला है, निम्न हस्तियों पर विचार करिए। नसरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड और मकरंद देशपांडे कौन सा थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो ये सभी जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। ये थोड़ा उल्टा टाइप का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है?
तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं कि ये उत्पन्न तो होता नहीं है, जब बल्कि हम इसको एक स्थान से या एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम हस्तांतरण ही बस कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिसमें वो महाद्वीप हैं मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अगर हम कुछ अफ्रीकी देश देखें तो सोमालिया है, कांगो है, इस तरीके का है। कर्क रेखा पे भी स्थित देशों को आपको देखना है कि उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप है, मैक्सिको है, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया इत्यादि हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। लिटिल मैन कहाँ पर हुआ था? तो जापान में हुआ था, नागासाकी पे। और परमाणु बम की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने इसको 1945 में बनाया था। भारत का परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जनक की बात करें तो वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा जो है वो बार्क के द्वारा 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य की बात करें तो ये कर एवं लेखांकन से इसका संबंध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्धों के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ प्रमुख दिवस देखते हैं। 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। सबसे पहले अगर हम एड्स दिवस की बात करें तो वो WHO द्वारा बताया गया था 1988 ईस्वी में। रक्षा मंत्रालय के कौन कौन से विभाग हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रक्षा विभाग भी रक्षा मंत्रालय का है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी रक्षा मंत्रालय का है, रक्षा उत्पादन विभाग भी रक्षा मंत्रालय का है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग वित्त मंत्रालय का भाग है, ना कि रक्षा मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये चेन्नई में खोला जाएगा और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसको दिया गया था? 2017 में तो सैयद साकिब अली को, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन को रद्द किया था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल का बात करें तो 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल है। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक है। भारतीय रॉकेट में छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय जो बताया था वो प्रत्येक भारतीयों का 20 रुपया बताया था। एक उनकी बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है प्रॉपर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको 1867 में इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को इसी बुक में बताया था और देश के सभी दुखों का मूल कारण इसे माना था। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। कुछ प्रमुख नाम और उसके उपनाम को देख ले, जैसे भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से संबोधित किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और लाला जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु, चित्तरंजन दास को देश बंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनको लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें इस बात की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। अनुच्छेद 74 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकते हैं। ठीक, बाकी तो ये सब आपको पता ही होगा कि 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता और पर्यावरण की रक्षा। नीति निर्देशक तत्व में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन से, जिसमें एक है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का क। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी होगा या कर्मकारों, गलत लिखा हुआ है, कर्मचारियों की भागीदारी, 43 के क में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा, अनुच्छेद 48 के क में। भाग 4 क की बात करें तो ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 51 क को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ मिलाना है। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 4 और बी का 3। ए का 4, बी का 3। देखिए ए का 4, बी का 3 सी में ही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार हम यूएसए से लिए हैं। राज्य डीपीएसपी हम आयरिश संविधान से लिए हैं। संसदीय सरकार की बात ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कुछ और स्रोत देख लेते हैं और किस देश से लिए हैं उसको देखते हैं। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श रूस से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ये उस समय का क्वेश्चन है 2017 का, तो उस समय में राजीव महर्षि थे और ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सर क्रीक विवाद किसके किसके बीच में है? तो यह विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ रेखा भी है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। चीन भारत के बीच मैकमोहन रेखा है जो कि 3488 किलोमीटर लंबा है। और भारत अफ़गानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा ही है जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर, और इसको जीरो लाइन हम कहते हैं। अगला है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तो ये फ्रांस ने लिया है, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के देखरेख के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर आरंभ हो जाएगा, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 46 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस समय में ये पश्चिम बंगाल को दिया गया था ये अवार्ड, और ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसको नहीं देखना है। अभी वर्तमान में इसका कोई संदर्भ नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। और बस इसमें यही याद रखना है, क्योंकि भारत का वर्तमान स्थिति क्या है, आप अब आने वाले समय में आप वो देख के जाएंगे, उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से जो भारत की स्थिति होगी आप वो दिखाएंगे। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है ये उर्वरक के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, और ये पंजाब के रूपनगर ज़िले में स्थित है, और यहाँ पे यूरिया का मुख्यतः उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो 2011 का जो सेंसेक्स है, मतलब 2011 का जो जनगणना है, उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लें कि गोवा का लिंगानुपात जो था 973 था। देखिए इसमें दो ही चीज़ देखना है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में केरल रहता, केरल तो है नहीं क्योंकि यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से, अगर केरल होता तो देखिए सबसे ज़्यादा तो केरल का है 1084, और सबसे कम है दमन और द्वीप का 618। बिहार की बात करें तो 918। अगला क्वेश्चन देखिए, लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है, और ये उस समय का करंट अफेयर्स का घटना है 2017 का। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है, जैसे किलायू मोना लोवा ये यूएसए में है, कोटोपाक्सी इक्वाडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, बैरन जो है अंडमान निकोबार में है, ओजस डेल सलादो ये अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है, एस्ट्राम्बोली जो है जिसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यह इसको कहा जाता है, और माउंट एटना जो है ये इटली में है। ठीक, विसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर और पोपा म्यांमार, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, किलिमंजारो तंजानिया, और कोह सुल्तान एवं देवबंद जो है ये ईरान के प्रमुख मरुस्थल हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? देखिए प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था बम्बई में, और इनका जो मांग नहीं था वो था कि लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। ये शारदा एक्ट में सबसे पहले बताया गया था कि जो गर्ल्स है इसका और बॉयज़ का जो है शादी का उम्र के बारे में बताया गया था। शारदा अधिनियम में बताया गया कि गर्ल्स का उम्र 14 और बॉयज़ का 18 साल होना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये उस समय का पारादीप ओडिशा में है, वहाँ पे पहुंचा था, लेकिन ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन है, तो ये नहीं देखना है। रामनाथ कोविंद भारत के कईवें राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके 14वें हैं, और 15वें जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये संथाल जनजाति की रहने वाली हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक था। फिर यहाँ मिलान करना है। देखिए लोथल का संबंध, लोथल कहाँ है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे कहाँ था? ये गुजरात में था, ठीक है। यानी आपका रोपड़ कहाँ था? पंजाब में था। कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा। देखिए जब भी मिलान का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले जो है एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे लोथल तो गुजरात में था, यानी ए का 4 होगा, यहाँ ए का 4 होगा, ए का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। अब बी का 3 दोनों में है तो चेक ही नहीं करेंगे। सी चेक कर लीजिए कि राखीगढ़ी का संबंध हरियाणा से है, यानी सी का 2, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका प्रस्तावना जो है वो स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो सही बात है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसमें से है पेटेंट के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा नहीं है? देखिए पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार का सुरक्षा करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पेटेंट अनंत समय तक तो नहीं, देखिए पेटेंट की अवधि जो है वो 20 साल तक होता है, तो सी ही गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक किस किस राज्यों से या किस किस माध्यमों से या किस किस देशों से होकर गुजरती है, इसको यहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन से निकलती है, तो तिब्बत नहीं, भूटान नहीं, भारत नहीं, चीन ही होगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम तसांगपो, जिसका अर्थ शोधक होता है, और इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिवांग के नाम से जानते हैं। असम घाटी में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? देखिए भूटान लगता है तो ये नहीं होगा आंसर। चीन लगता है, बर्मा लगता है, लेकिन ताइवान नहीं लगता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ये 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस समय में आंद्रे अजोब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशियन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये एक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। चेंजिंग इंडिया का संबंध मनमोहन सिंह से है, और उन्होंने ही इस किताब को लिखा था। एक बहुत फेमस किताब है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये मोहम्मद हामिद अंसारी सर की ये आत्मकथा है, बायोग्राफी का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में विचार करिए और सही कथन आपको बताना है। लोकतंत्र जो है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। जो भी स्टैंडिंग गवर्नमेंट होता है उन्हें कहीं ना कहीं ये इस बात का डर होता है कि वो भावी या आने वाला मतदान या चुनाव में वो हार न जाए। प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है, ये भी सही है। देखिए, कोई एक बिलियनियर है यानी या कोई करोड़पति है या कोई गरीब है, सबों के वोट का वैल्यू एक ही होता है। सही स्टेटमेंट पूछा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ABC मतलब ABC तीनों राइट हैं। और पता ही है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, और किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ये GDP होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि NNP क्या होता है। NNP को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब SDR में आती है? देखिए, USA का डॉलर आता है, जापान का येन आता है, चीन का युआन आता है और ब्रिटिश का पाउंड आता है, यानी उपयुक्त सभी। यूरोपीय यूनियन का संघ आता है। और ये याद कर लेना है आपको कि ये पांचों जो है वो SDR की मुद्रा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। विटामिन रक्त को थक्का नहीं बनने देगा विटामिन के। विटामिन A से रेटिनॉल होगा, विटामिन D से रिकेट्स और विटामिन C से एस्कॉर्बिक। यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन A का स्रोत बताया गया है। विटामिन A से रेटिनॉल होता है और विटामिन D से कैल्सीफेरोल कहते हैं इसको, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी तरीके से है ये। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोयस मृदा कहते हैं, लोयस मृदा। कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। आम्भी जो तक्षशिला के राजा थे ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया नहीं, उन्होंने आम्भिक ने स्वागत किया था, यानी A और B सही है। और इनकी मृत्यु 332 में नहीं अपितु इनकी मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी और वो जो है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, इसका जो इनका मृत्यु जो है वो 323 BC में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सिकंदर का जो पहला आक्रमण है भारत पर वो 326 BC में हुआ था और 323 BC में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र गुहा जी की ये बहुत ही फेमस किताब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो उसमें बिहू शामिल नहीं है, बाकी रमन, संकीर्तन और योगा ये तीनों जो है ये शामिल है। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार या पर्व है। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना
भगत सिंह जी के द्वारा हुआ था। 71वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का सतत विकास घोषित किया, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए 2024 को जो है वो कैमिलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये याद नहीं रखना है, अब 23-24 को याद रखिएगा कैमिलिड्स, और 25 को ग्लेशियरों के संरक्षण। किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? अबुल फजल, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी अल बरूनी, अबुल फजल नहीं होगा। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया था, और जो ये अल बरूनी हैं ये विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान आदि के ये बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय के। फरवरी 2017, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा उस समय में इक्विटास लघु वित्त बैंक को दिया था, और ये करंट अफेयर्स का उस समय का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट, धरणीय विकास की संकल्पना किस से संबंधित है? तो ये अंतरपीढ़ी साम्य से संबंधित है। यहाँ पे मिलाना है, देखिए जो सन्यासी जीवन है यानी ब्रह्मचर्य का अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य का समय कब है? जन्म से 25 वर्ष, यानी ए का 1 होगा। ए का 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। देखिए बी का गृहस्थ क्या है? गृहस्थ जीवन है 25 से 50, यानी बी का 2 होगा, और आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य की बात करें तो वो जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ की बात करें तो 25 से 50, वानप्रस्थ का समय 50 से 75, और सन्यासी का समय 75 से 100 वर्ष तक है। किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए हम संपीड़ित वायु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी और संधारित्र का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी है जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है, उसे ब्लू चिप कंपनी के नाम से हम जानते हैं। राजस्व में रैयत बाड़ी प्रयोग का सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, और ये रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है ये भारत के 51% क्षेत्रफल लगाया गया था 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर यहाँ बताया गया स्थायी बंदोबस्त 1973 में कॉर्नवालिस के द्वारा जोनसोर एवं जो चार्ल्स जेम्स ग्रांट है उनके द्वारा बंगाल पे इनको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान नहीं है, तो पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टान है, एस्कोरिया और ग्रेनाइट, ये तीनों आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान नहीं पूछा है तो इसका आंसर आपका शैल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर की, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो उस समय का ये करंट अफेयर्स है, और ये इंग्लैंड ने जीता था। 81 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम जब उस चीज़ को बदलेंगे या वो चीज़ बदलता है तो कोई नया चीज़ प्राप्त होता है। इसी के उलट अगर हम भौतिक परिवर्तन में देखें तो वही चीज़ प्राप्त होगा। तो अगर आप कागज़ को जला दीजिएगा तो फिर आपको कागज़ नहीं मिलेगा दोबारा, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से उदाहरण के लिए तौर पे जान सकते हैं। अगर आप जल को बर्फ़ में बना देंगे, फिर बर्फ़ को पिघला करके पुनः जल में ला सकते हैं। नर्म लोहे को चुंबकित करके उसको पुनः नर्म लोहे में लाया जा सकता है, यानी सी, बी और डी ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये रिलायंस के द्वारा किया गया था, और ये 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है और ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 263 में ये बात का वर्णन हमें मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना कर रहा है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका खड़गपुर हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है और इस बौद्ध मंदिर को जो है बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मंगेलोंग नगर में यह स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KNO2 रासायनिक सूत्र है। ये पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कुछ यहाँ पे प्रमुख रासायनिक सूत्रों को बताया गया है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक AgNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इस तरीके का। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए करते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, जो फंगस है ना वो परपोषी होते हैं, लेकिन यहाँ स्वपोषी दिया हुआ है तो आंसर डी हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि सैंडलवुड जो है वो आंशिक मूल परजीवी है, कस्क्यूटा जो है वो परजीवी है और नेफेंथिस जो है वो मांसाहारी है। गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है ना वो वायु प्रदूषण नहीं करता है। बाकी का सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं जो है ये वायु प्रदूषक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। 90 नंबर प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको नहीं देखना है। सुनहरी गोल्डन चावल, ये क्यों इसका उत्पादन किया गया? तो इसमें जो है देखिए, इसका आंसर तो पहले सी हो जाएगा और ये चावल की एक किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व अलग से मिला करके, यानी इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन है और राजीव कुमार हो जाएंगे, ये भी नहीं देखना है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है तो ये चैत्र है। देखिए, इसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है एक्साइज दरोगा मेंस 23 या 24 में पूछा गया था कि सीता माता का जो जन्म स्थली है, जन्मदिन को किस हिंदी कैलेंडर के दिन पे मनाते हैं? तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप PYQ करके जाते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक, 78 ईस्वी में प्रारंभ शक संवत का पहला महीना चैत का होता है। मानव रक्त का pH मान होता है 7.5 से 8 तक। ठीक है, और pH का मतलब क्या होता है? pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कुछ प्रमुख चीज़ों और उसके pH मान को देख लेते हैं। जैसे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है, अगर कम होगा तो दांत क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। नींबू का pH मान 2.2 से 2.4, सिरका का pH मान 2.4 से 3.4, शराब का pH मान 2.8 से 3.8, टमाटर का जूस का pH मान 4 से 4.4, बियर का pH मान 4 से 5, कॉफ़ी का pH मान 4.5 से 5.5 और मानव मूत्र का pH मान 5.5 से 7.5
और मानव लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का 7.3 से 7.5 और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। देखिए पीएच मान जो है वो 0 से 14 के बीच होगा। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा और जो 7 है वो उदासीन होगा। तो आप यहाँ से यानी नींबू से लेकर के आप अगर कॉफ़ी तक देखिएगा तो ये क्या है, ये अम्लीय है और ये क्या है, ये क्षारीय है। दूध का पीएच मान भी अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता हैं रघुराम राजन और ये जो है 2017 में ये करंट अफेयर्स में चर्चित था, ये इसको आप करंट अफेयर्स में ही रखेंगे। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो उस समय में हमको प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए अगर आप ब्याज दर घटा दोगे तो अर्थव्यवस्था की स्फीति दबाव और बढ़ जाएगी। सार्वजनिक व्यय बढ़ा दोगे तो स्फीति दर और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप जो है टैक्स को बढ़ा दोगे जिससे कि स्फीति को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मुद्रास्फीति के कई प्रकार हैं। एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, एक होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। तेज का अर्थ है, तेज जो है ये एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश जो है वो चंगेज खान के समतुल्य था। इल्तुतमिश का अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था और इसी के समय में 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया जिसे उसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1989 से 1517 तक था और ये लोदी वंश का एक शासक था और इसने गज माप के लिए गजे सिकंदरी भूमि नाप का एक पैमाना चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि NAFTA यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा के सदस्य कौन कौन है? तो USA, कनाडा और मैक्सिको है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये समझौता जो है ये समझौता 1994 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार में रखा है? तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है और अभिव्यक्ति की मतलब बोलने का स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है और 14 में क्या है कि आर्टिकल 14 हमें बताता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। इस तरीके से आप देखिएगा कि 21 में क्या क्या बताया गया है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 में विधि के समक्ष समानता है, 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। देखिए आपको एक बात बता दें कि अगर आप देखिएगा दरोगा एग्ज़ाम का ट्रेंड अगर तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कमोबेश, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का आ ही रहा है। इसके बाद जो वेटेज की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो हमने कल मेंस का भी पेपर देखा था। मेंस के पेपर में क्या था, 2 से 3 ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और मैथ प्लस रीजनिंग मिला के लगभग 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इस तरीके से आप अपना रणनीति बनाइएगा। और अभी हम इस चैनल के माध्यम से पर डे तो टेस्ट सीरीज चल ही रही है। देखिए, ये कराने का कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, ये बस मैं इसलिए कह रहा हूं या इसलिए ये एक्सप्लेन करा रहे हैं कि आप जल्दी से चीज़ों को देख लें। बाकी ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, एक एक चीज़ को अगर हम डिटेल करने लगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके हम अपना रणनीति बना सकते हैं और हम उसको आधार बना सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस क्षेत्र से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप लोग रिवाइज करिए और एक वीडियो में सिलेबस के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर लेके आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।